दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग करेंगे चर्चा फरवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम होती है इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डेज और थीम के साथ। तो फरवरी 2021 महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम का एक बार रिवीजन करते हैं। शुरुआत में भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया था 1 फरवरी को, ठीक है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया गया 2 फरवरी को। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रख लेना कि अभी तक भारत में जो वेटलैंड्स थे उनकी संख्या कितनी थी, 42 थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है, 46 हो गई है। 4 नए वेटलैंड्स को ही मान्यता दे दी गई है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे की 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया 4 फरवरी को, थीम रही आई एम एंड आई विल। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 6 फरवरी को। 2021 की थीम नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिसियल म्यूटिलेशन, ठीक है। सेफ इंटरनेट डे मनाया गया 7 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। इसकी थीम लगाई गई न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2021 की इसकी थीम क्या है, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और विश्व रेडियो दिवस ये मनाया गया 13 फरवरी को। 2021 की थीम क्या है, न्यू वर्ड न्यू रेडियो। एकल जागरूकता दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस दोनों मनाए गए 15 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 19 फरवरी को। सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मनाया गया था कब, 21 फरवरी को। इसकी थीम क्या रही, इसकी थीम रही फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया था 22 फरवरी को। 2021 की थीम रही शांति स्थापना। प्रोटीन दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इसकी थीम याद रखना, थीम है विज्ञान, तकनीकी, नवाचार, शिक्षा, कौशल और कार्य का प्रभाव। दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया 29 फरवरी को, क्योंकि 29 फरवरी भी दुर्लभ है, लीप ईयर में आती है 29 फरवरी, ठीक है। तो दुर्लभ रोग दिवस 29 फरवरी। अब आगे बढ़ते हैं और ये रहा पहला प्रश्न। ये बताओ कि भारत न्याय रिपोर्ट 2020 किस संस्था ने जारी किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टाटा ट्रस्ट। ऑप्शन 20 इसका बिल्कुल करेक्ट है। टाटा ट्रस्ट ने भारत न्याय रिपोर्ट नाम से रिपोर्ट को जारी किया है। इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसका आंसर होगा 2019 में इसकी शुरुआत हुई। यूपी सरकार किस शहर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित करने जा रही है। तो उत्तर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और उम्मीद है कि इस लेदर पार्क से लगभग 50,000 रोजगार बढ़ेगा तथा लगभग 1.5 लाख लोगों की आजीविका चलेगी। लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने जा रहा है। यह नेपाल के शंखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। थाईपुसम नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब या फिर उत्तराखंड। और इसका उत्तर क्या होगा, तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो थाईपुसम त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है तमिलनाडु का, जिसे भारतीय राज्यों में कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। फरवरी 2021 में मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के किस जहाज को डी कमीशन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन FAC T81, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 20 साल से अधिक सेवा के बाद इसे जो है डी कमीशन किया गया है। अब ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है ये। 2021 में जो केंद्रीय बजट पेश किया गया उसमें कितने स्तंभों के बारे में बात की गई, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि कुल 6 स्तंभ। तो ये जो 6 स्तंभ ये कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्तंभ क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा स्तंभ फिजिकल, फाइनेंशियल, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा कौन सा था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। चौथा री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। पांचवा
इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठा कौन सा रहा, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये जो 6 स्तंभ हैं इनके बारे में चर्चा की गई थी केंद्रीय बजट 2021 में। 2021-22 के केंद्रीय बजट में उज्ज्वला योजना को कितने अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1 करोड़। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना से पहले ही 8 करोड़ लोगों को कवर किया जा चुका है और अगले 3 सालों में 100 नए जिलों तक उज्ज्वला योजना का जो लाभ है वो पहुंचाया जाएगा। अच्छा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कब, 2016 से इसकी शुरुआत की गई है। उस आसियान देश का नाम बताइए जहां पर सेना ने सत्ता पर 1 फरवरी को कब्जा कर लिया, तो उत्तर हो जाएगा आपका म्यांमार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय तटरक्षक बल, जिसको आप कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG ने 1 फरवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो उत्तर हो जाएगा 45वां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और ये भी याद रखना कि तटरक्षक बल का जो ध्येय वाक्य है, तो ध्येय वाक्य क्या है, इसका ध्येय वाक्य है वयम रक्षाम, वयम रक्षाम। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का आकार क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 को पेश किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में जो विकास का शेप होगा वो वी होगा, यानी कि पहले यहाँ पर चढ़ाव है, फिर थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाएगी और फिर जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर की ओर जाएगी, तो वी शेप अर्थव्यवस्था में विकास का आकार होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। HAL तेजस मार्क सेकेंड का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में शुरू किया जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 2023। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो आपको बता दें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है, आर माधवन। तो आर माधवन ने कहा था कि तेजस मल्टी रोल कॉम्बैट जेट में एक बहुत शक्तिशाली इंजन, अधिक भार वहन क्षमता और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को 2020 में लॉन्च किया गया। इसको जो है अब टेस्ट किया जाएगा 2023 में। रणजी ट्रॉफी के संबंध में सही कथन ज्ञात करिए। यह एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है, बिल्कुल सही। प्रतियोगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को आयोजित किया गया था, ये भी सही है। और इसका नाम रणजीत सिंह के नाम पर पड़ा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। तो सही भी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये आपको याद रखना है, सभी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है, अब ये जो प्रश्न है ये चर्चा में क्यों है। देखो, BCCI ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया था, इसलिए ये प्रश्न आप देख रहे हो। किस शब्द को ऑक्सफोर्ड भाषा ने अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल जो ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी है उसमें एक नया शब्द ऐड किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना हिंदी के लिए 2020 का शब्द घोषित किया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 2017 में जो शब्द जोड़ा गया था वो शब्द क्या था, 2017 में ये शब्द था आधार। ठीक है, और इसके बाद 2018 में नारी शक्ति, 2019 में संविधान। ठीक है, और अब 2020 में आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी शब्द घोषित किया गया है। हाल ही में नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भव्या लाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ये हैं भव्या लाल। ठीक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार्च 2022 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में पाइपलाइन से पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया। तो ये प्रश्न अगर आया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब। अब एक बात और भी याद रखना कि पंजाब यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 ये कब मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया, मैंने आपको बताया। 2021 की थीम क्या है ये भी मैंने आपको भी बताया था, याद है आपको। इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर, याद रखना इसको। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु ने किसको पराजित किया था, तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराकर दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा इसका उत्तर मैड्रिड,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये मैड्रिड में है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा भवेश कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक जो किताब आई है उसके लेखक कौन है, तो देखो ये जो किताब आई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इस किताब को लिखा है तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने, तो उत्तर ऑप्शन ए होगा। आयुष्मान भारत का नया CEO किसे बनाया गया है, तो अगर ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, देखो फ्रेंड्स आयुष्मान भारत का जो नया CEO बनाया गया है वो बनाया गया है RS शर्मा को, तो उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। RS शर्मा ने किसकी जगह ली है, इंदु भूषण की, उनका 3 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया था। भारत और अमेरिका के बीच 8 फरवरी को आयोजित होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको कहते हैं युद्ध अभ्यास, तो ये युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ राजस्थान, ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो राजस्थान में किया गया, तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 8 फरवरी से 21 फरवरी 2021 के बीच ये आयोजन किया गया था, और याद रखना कि यह युद्ध अभ्यास का 16 यानी कि 16वां जो है संस्करण था। उत्तर प्रदेश में पूरे साल चलने वाले चौरी चौरा जन प्रतिरोध के शताब्दी उत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वरक्षय स्वराष्ट्रम रक्षेत संदेश के साथ कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया था, तो उत्तर हो जाएगा 5 रुपए का, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस डाक टिकट की 5000 सीट्स छापी गई थी जिसमें कुल 60,000 डाक टिकट थे। बाल साहित्य सम्मान 2019 ये किसे प्रदान किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलिया की रहने वाली हैं किरण सिंह, ठीक है, तो बाल साहित्य सम्मान 2019 दिया गया किसको, किरण सिंह जो कि बलिया की रहने वाली हैं। और देखो ये जो पूरा सम्मान है इसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, और ये दिया गया किरण सिंह बलिया। साथ ही साथ सुमनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान से सम्मानित किया गया है गौरी शंकर वैश्य जो कि लखनऊ के हैं, और अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान से सम्मानित किया गया डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न को। केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों के हित के लिए शुरू की गई अटल वयो अभ्युदय योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखना कि इस योजना के तहत सभी जिलों में बुजुर्गों की बेहतर देखभाल के लिए वृद्धाश्रम खोले जाएंगे, महिलाओं के लिए यहाँ पर खास व्यवस्था की जाएगी। ये बताओ कि इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेटर्निटी किस दिन मनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी, ठीक है, तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। और 2021 की थीम क्या रही, 2021 की थीम रही है ए पैथवे टू द फ्यूचर, ए पैथवे टू द फ्यूचर। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि NSC का अध्यक्ष, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का अध्यक्ष, तो ये बनाए गए हैं कौन, NS सुब्रमण्यम, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा SN सुब्रमण्यम। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने हाल ही में 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो देखो यहाँ पर यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक हो गई है कितनी, 53, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 2019 में भारत की जो रैंक थी वो कितनी थी, 51 थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU, और EIU का जो हेडक्वार्टर है ये भी एग्जाम में आता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिलेगा आपको लंदन में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ शीर्षक से जारी EIU की इस रिपोर्ट में नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है, इसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा को स्थान दिया गया। सारे देश क्रमशः टॉप 5 समूह में शामिल हैं, ठीक है। हाल ही में अजय सिंह को किस खेल महासंघ का अध्यक्ष फिर से बनाया गया है, तो उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है, जो बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट है, तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बायोफ्यूल पर चलने वाला पहला रॉकेट है और इसका नाम है स्टारडस्ट 1.0, और इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, USA के द्वारा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 31 जनवरी को मेन यानी कि MAINE मेन अमेरिका स्थित
लोरिंग कॉमर्स सेंटर से इसे प्रक्षेपित किया गया था। किस राज्य ने अपना पहला मानव दुग्ध बैंक ह्यूमन मिल्क बैंक 5 फरवरी को स्टार्ट किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक अत्याधुनिक सुविधा के साथ 5 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा द्वारा एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया गया है। हाल ही में रिलायंस ने किस देश से दुनिया का पहला कार्बन फ्री ऑयल को आयात किया है? पहला कार्बन फ्री ऑयल को आयात किया गया है कहाँ से? यूएस से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख कंपनी ऑक्सीडेंटल के एक डिवीजन ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स, इसको कहेंगे OLCV से दुनिया की पहली कार्बन मुक्त तेल की खेप जो है उसको आयात की है। अच्छा प्रश्न अगर ये आया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कब तक पूरी तरह से कार्बन फ्री उत्सर्जन कंपनी बनने का लक्ष्य है? तो उत्तर हो जाएगा 2035 तक। 2035 तक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है यह पूरी तरह से कार्बन फ्री उत्सर्जन कंपनी बन जाएगी, ये टारगेट रखा गया है। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। तो इस सम्मेलन की थीम रही है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। बैठक की अध्यक्षता की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। उत्तर है इसका ऑप्शन बी। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं कौन? तो इनका नाम क्या है? आयशा अजीज। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं, जिसके बाद वो कश्मीर के साथ साथ देश की लड़कियों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत है। इनकी उम्र अभी मात्र 25 वर्ष है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच यानी कि टेस्ट बेड ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका क्या उत्तर होगा? फ्रेंड्स, भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच यानी कि टेस्ट बेड ये बनाया जाएगा ओडिशा के बालासोर में। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि म्यांमार में सत्ता से अपदस्थ की गई आंग सान सूकी की पार्टी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NLD, मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। NLD पार्टी का नाम है। अब म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी जानते हैं कि इस देश को कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा है, कभी रंगून कभी यंगून। फिलहाल अब इसकी राजधानी कौन सी है? नैपीदा। ठीक है, तो नाम याद रखना, इसकी अब राजधानी क्या हो गई है? नैपीदा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में एक साइंस सिटी की स्थापना के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और आपको बता दें कि उत्तराखंड बनेगी साइंस सिटी, लेकिन इसके पहले ये प्रश्न 38 छूट गया है, इसको भी करते हैं डिस्कस। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने सरीसृप वर्ग में सबसे छोटा जीव खोजने का दावा किया है। अब ये जीव कितना छोटा है इसको भी आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा है। गिरगिट की इस प्रजाति को नाम दिया गया है ब्रुकेसिया नाना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और नर शरीर की जो लंबाई है, यानी कि अगर ये जो जीव है इसका जो नर होता है इसकी लंबाई मात्र 13.5 mm है, बहुत ही छोटा सा जीव है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 फरवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ आपके लिए 2 प्रश्न और हैं, तो ये इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक आर्बोरेटम नामक एक वनस्पति उद्यान को स्थापित किया है? त्रिपुरा, गोवा, पंजाब या फिर उत्तराखंड? और अगला प्रश्न है, SAANS सांस अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका भी उत्तर आपको बताना है। तो ये 2 प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपको देना है और प्रश्नों की श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।